मेरी सासू माँ महान प्रेरक कहानी। सुबह हम ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक ऐसा लगा मानो तबीयत खराब हो रही है। घबराहट होने लगी, सीने में दर्द भी होने लगा और लगा कि हम चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। हमने अपनी श्रीमती जी को आवाज़ देनी चाहिए तो आवाज़ गले में दबकर ही रह गई। पसीना आने लगा। हम सोचने लगे कि क्या करें। वहीं धम से बैठ गए। श्रीमती जी किचन में हमारे लिए लंच बना रही थीं। हमें उनके गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अंतिम आवाज़ श्रीमती जी की हमारे कानों में यह आई थी, ऑफिस जाओ, लेट हो रहे हो, मैंने लंच बना दिया है, कब तक इस तरह फर्श पर लेटे रहोगे। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम। हमारी श्रीमती जी ने जो कुछ बखान किया वह कुछ इस तरह है। तुम्हें फर्श पर पड़ा देखकर मैं समझी तुम मुझे परेशान करने के लिए लौट रहे हो। मैंने तुम्हें खूब खरी खरी सुनाई, लेकिन तुम्हारी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई तो मुझे हैरानी हुई। मैंने जब तुम्हारे शरीर को देखा तो बर्फ की तरह ठंडा था। तुम पसीने से नहा चुके थे। मैंने तुरंत पड़ोस के खड़से भैया और उनकी बीवी खड़सी को बुलाया और वे तुरंत आ गए। उन्होंने बताया कि तुम्हें हार्ट अटैक आया है। सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए। फिर पूरे दिन तक आपको ना जाने कितने इंजेक्शन, ना जाने कितनी खून की बोतलें चढ़ाईं, तब मेरा सुहाग बच पाया। कहते कहते हमारी श्रीमती जी की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। हमने बिस्तर पर पड़े पड़े ही कहा, क्यों रोती हो? हमारी नहीं रहने पर तुम्हें अनुकंपा नौकरी मिल जाती, फंड का रुपया रिफंड हो जाता, बीमे के रुपए मिल जाते, अच्छा था, तुम्हें चैन मिल जाता। श्रीमती जी ने साड़ी की पल्लू से अपनी तोते जैसी नाक को पोंछा और फिर कहने लगी, क्यों फालतू की बातें करते हो? अगर तुमने ऐसी बातें की तो सच कहती हूँ, खटमल मार दवा पीकर मर जाऊंगी, यानी मरते मरते भी खर्च में डालकर जाऊंगी। हमने नाराजगी भरे स्वर में कहा। फिर पूछा, यह तो बताओ डॉक्टर ने हमें बीमारी क्या बताई? 3 ट्यूब ब्लॉकेज हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। हमेशा कहती थी घी तेल वाली व चटपटी चीज़ें ना खाया करो, लेकिन तुम सुनते कहाँ थे। हमेशा कहते थे कि उबली सब्जियां बनाती हो, कहो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बनाती थी ना। अब जो कुछ भी बनाऊंगी चुपचाप खा लेना, ऐसे उबले खाने से तो मरना अच्छा है। हम नहीं खाएंगे। हमने गुस्से से कहा, तुम्हें मैं क्या ठीक करूंगी? तुम्हें तो संसार में एक ही ठीक कर सकती है। ना जाने किसका नाम लिया, हम सुन नहीं पाए। और एक शाम श्रीमती जी ने हंसते हंसते हमारे कमरे में प्रवेश किया और बताया, शाम को मेरी मम्मी आ रही हैं। आपकी मम्मी आ रही हैं? मगर क्यों? तुम्हें देखने। हम तो ठीक हैं, तो क्या मैं उन्हें आने से मना कर देती? शाम को हमारी सासू माँ आ धमकी। आते ही हमारे पास आई और फटाफट 1 दर्जन हिदायतें दी। अगले दिन सुबह से दूध के गिलास में मलाई बिल्कुल नहीं थी। पराठे खाने को बैठे तो 2 फुलके बिना घी के आ गए। हमने यह देखा और माथा पीट लिया। यह सब परोसने के लिए हमारी सासू माँ मौजूद थी। खाने से घी गायब था, अंडे नहीं थे और जो फल यानी पपीते, सेव, अनार, आम आदि आते थे उनमें से मात्र 25% हम तक आ रहे थे। शेष 75% छिलके हमने अपनी सासू माँ के बेडरूम में रखी डस्टबिन में देखे। एक दिन पड़ोसी मिस्टर कैथवास और मिसेस कैथवासन ने चिकन तंदूर चुपके से भेजने का वचन दिया। हम भी प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रीमती जी को हमने कसम देकर अपनी ओर मिला लिया था। रात को हम मुंह में पानी लिए खाने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि तभी हमारी थाली में मुर्गा नहीं बल्कि दलिया लिए हमारी सासू माँ प्रकट हुईं और आंखें तरेर कर कहने लगीं,
मैंने आज आपके दोस्त कैथवास की खूब आरती उतारी है। मुर्गा लाया था नालायक आपके लिए। अरे हमने आश्चर्य प्रकट किया। मुर्गा है कहाँ? हमने पूछा। हमें आपके मित्र की इज्जत का ध्यान था, इसलिए मुर्गा रख लिया। आप दलिया जल्दी से खा लो ताकि मैं जाकर मुर्गे को निपटाऊं। हमने आंखें बंद के दलिया खाया, पानी पिया और अपनी किस्मत पर बशूरते हुए सो गए। हमारी सासू माँ ने पूरा मुर्गा और बटर को निपटाया। यह सिलसिला महीने भर तक चलता रहा। डॉक्टर ने चेकअप किया, रक्त परीक्षण किया और श्रीमती जी को बधाई दी। कोलेस्ट्रॉल एकदम 1 महीने में सामान्य हो गया। ऐसा परहेज 3-4 माह और चलने दें, ब्लॉकेज भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। श्रीमती जी प्रसन्न हो गईं, मगर इतना लंबा परहेज सुनकर हम परेशान हो गए। वजन की मशीन पर हमारी सासू माँ ने वजन लिया जो पूरा 60 किलो था। 1 माह में 30 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो चुकी थी। सच में हमारी सासू माँ के गालों पर लाली आ गई थी। माशाअल्लाह हेल्थ भी अच्छी हो गई थी। श्रीमती जी ने कहा, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएंगे मम्मी यहीं रहेंगी। हमने कभी विरोध नहीं किया था, इसलिए चुप हो गए। पूरे 3 महीने तक हमें 25% भोजन दिया गया। एक रोज़ सुबह श्रीमती जी रोते हुए बोली, मम्मी जी के सीने में दर्द है, पसीना आ रहा है, जी घबरा रहा है, बेहोशी आ रही है। हम तेज़ी से उठे और उन्हें देखा, सच में वे ठीक हमारी तरह ही हो रही थीं। हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उन्हें हार्ट अटैक बताया। खाने पीने परहेज में घी, मक्खन, पनीर, मुर्गा, अंडे सब खाने के लिए मना कर दिया। हम इलाज कराकर उन्हें घर ले आए। घर में उनके लिए बिस्तर लगा दिया। हम उन्हें देखने जब उनके कमरे में गए तो उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए हमें देखा और कहा, दामाद जी आपकी तबीयत ठीक रहे इसलिए नहीं चाहते हुए भी हमने वह सब खाया, क्योंकि हमें आपकी चिंता थी। यदि सामान घर में रहता तो आप भला किसी की सुनते? हमारे स्वास्थ्य की आपको कितनी चिंता है सासू माँ, हमने बड़े प्यार से कहा। क्यों ना हो, दामाद बेटे के समान होता है। हम प्रेम श्रद्धा से भर उठे और उनके चरण स्पर्श कर लिए। श्रीमती जी पर्दे की ओट से सास और दामाद का स्नेह श्रद्धा से भरा मिलन देख रही थी। सच में हमें पहली बार अपनी सासू माँ पर गर्व हुआ। भगवान ऐसी सासू माँ सबको दे। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।